हम्म? जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। कैसे आप सभी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। प्यारे बच्चों, एक नया चैप्टर आप लोगों के बीच में लेकर आ चुका हूं। आई एम वेरी श्योर कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे इस नए चैप्टर के साथ। अभी तक की कहानी बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश करी, हमने जानने की कोशिश करी कि किन किन सेगमेंट पे हमें जो है फोकस करने की जरूरत है, किस तरीके से हमारी जो बी फैमिली है, डू फैमिली और हैव फैमिली किस तरीके से फंक्शन करती है, जो हम रेगुलर बेसिस पे जो भी सेंटेंसेस हम बनाते हैं उसको कैसे बच्चे प्रैक्टिकली हम यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज की इस क्लास के अंदर प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हाउ टू एक्सप्रेस मूड्स इन इंग्लिश। मूड को लेकर बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं कि सर मेरा मूड खराब है, राइट, मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, ठीक है ना। इस मूड को क्या कहा करते हैं, क्या होता है ये मूड, किस तरीके से प्यारे बच्चों जो है हम अपनी रेगुलर लाइफ में जो सेंटेंसेस बोला करते हैं मूड के साथ डिस्कशन करेंगे। मैंने कल भी आप लोगों को एक बात कही थी, अगर आपने डू फैमिली, बी फैमिली एंड हैव फैमिली तीन फैमिली को कंप्लीट कर लिया, 9 पैटर्न्स आप लोगों ने पढ़ लिए, 9 में से भी 6 पैटर्न ही आप लोगों ने पढ़ लिए अच्छे तरीके से, तो आने वाले जितने भी चैप्टर्स होने वाले हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। आज की क्लास प्यारे बच्चों हमारी रहेगी डेडिकेटेड ऑफ मूड्स, जिसको आप एक दूसरे नाम से भी जानते हो, दैट इज मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश। दिस इज नॉट मोडाल, दिस इज नॉट, लोग अलग अलग इसको बोलने की कोशिश करते हैं, बट प्यारे बच्चों अगर मैं कहने की कोशिश करूं दिस इज मॉडल, राइट, आउ साउंड इसमें कहीं ना कहीं होती है, दिस इज मॉडल, राइट। सो मॉडल का मतलब होता है बच्चे यहां पर मॉडल काम क्या करते हैं। मॉडल वर्ब्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, हम यहां पर वर्ब्स की कैटेगराइज नहीं करेंगे, ना ही हम वर्ब्स को पढ़ने वाले। हमारी छोटी सी बात समझ में आती है कि सर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ought टू, डेयर टू, यूज टू कहां पर यूज करते हैं, थोड़ा सा अगर क्लैरिटी मिल जाए वो भी प्रैक्टिकल के साथ, तो सर मजा आ जाए। तो भाई प्रैक्टिकल करने के लिए मैं आप लोगों के साथ अवेलेबल हो चुका हूं, और आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को वो सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लॉजिकल जो है फ्रेमिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्यारे बच्चों हम अपनी रेगुलर लाइफ में मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं। मॉडल इंग्लिश का सबसे आसान और सबसे जानदार, सबसे शानदार टॉपिक माना जाता है प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हंसते मुस्कुराते एक बार फिर से। सभी बच्चे एक बार जो है सेशन को लाइक एंड शेयर, दो काम आप लोगों के हुआ करते हैं, उसको आप कर दीजिए। तब तक मैं थोड़ा सा जो है एक जाम ले लेता हूं, जाम इन द सेंस का मतलब एक घुट पानी पी लेता हूं, राइट। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए, और सभी बच्चे जुड़ जाइए इस बेहतरीन सी क्लास के साथ, क्योंकि क्लास बच्चे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी मेरे साथी यहां पर जुड़े हुए हैं बहुत शानदार तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ रहे हैं, राइट। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, और एक एक करके हम हर उस पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, हर उस पॉइंट पे बात करते हैं जो यकीनन बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करती है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश। सबसे पहले आपको बता दूं, मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ मूड्स या प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ मॉडल। अब ये प्रैक्टिकल यूसेज क्या है बच्चे, देखो मैं जो मैंने चीजें अपनी लाइफ से सीखी या जो मैंने समझने की कोशिश करी, उस बात को थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देने की कोशिश करूं कि एक्चुअली में हमें क्या लर्निंग अप्रोच जो है यहां पर अप्लाई करनी चाहिए। वेदर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, किस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं। कल मैंने एक बहुत साइंटिफिक तरीके आपकी बात बताई थी, हर्बन एबिंगस एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बहुत कमाल की बात बताई। हमें सिर्फ वही एग्जाम्पल्स, वही चीजें याद रहती हैं जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं या फिर जिनको हम रिपीट कर रहे होते हैं। तो छोटी सी बात समझ में आती है कि अगर आपको सीखना है तो आपको उसी एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, वही बातें आपको रखनी पड़ेंगी, ताकि वो आपके ब्रेन से फैमिलियर होती है, आप उनसे पहले से परिचित होते। ये कुछ इस तरीके से है, एग्जामिनेशन में आप बैठे और आपके सामने वो क्वेश्चन आ गया जो आपने पहले पढ़ रखा है, तो कॉन्फिडेंस अलग होता है। अगर आप लोगों ने वो कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा है तो कॉन्फिडेंस
कम हो जाता है। कारण सिर्फ वही है कि जो चीज हमें देख रखी है उसमें हमारा जो है जो हम उसको लेकर हम फैमिलियर हुआ करते हैं। तो बस इतनी सी बात है, बाकी आप भी इस चीज को बखूबी समझते होगे। तो प्यारे बच्चों, जब मैं मॉडल की बात करता हूं, जब मैं मॉडल वर्ब्स की बात करता हूं, तो मॉडल वर्ब्स के साथ हमें सबसे पहले समझना होगा why we use model verbs in English। किसी भी चीज को यूज करने का कोई ना कोई कारण हुआ करता है। किसी भी बात को समझने के लिए बच्चे कोई ना कोई कारण हुआ करता है, और उस कारण को हमें यहां पर समझना पड़ेगा, हमें उसको डिटेल में जो है पढ़ना पड़ेगा कि क्यों हम मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं, क्यों कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड बनाए गए। कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, कोई ना कोई तो लॉजिक रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बोलूं कि मॉडल वर्ब और कुछ नहीं, प्यारे बच्चों, मॉडल वर्ब सिर्फ क्या है, मॉडल वर्ब और कुछ नहीं, सिर्फ इसको हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं, जिसको प्यारे बच्चों हम कहा करते हैं दैट इज व्हाट। मॉडल क्या कहलाती है हमारी? मॉडल प्यारे बच्चों हमारे जो है, मॉडल्स जो है वो हमारे मूड को एक्सप्रेस किया करती है। क्या बोला मैंने यहां पर? मूड को एक्सप्रेस किया करती है, या फिर हमारी स्टेट ऑफ जो है स्टेट ऑफ फीलिंग को एक्सप्रेस किया करती है, जिसको आप फीलिंग्स कहें या फिर मूड कहें, एक ही बात होती है, दैट इज फीलिंग्स, राइट। तो हमारे जो जज्बात हैं, हमारे दिल के जो भी बातचीत है, मॉडल मतलब मूड, मॉडल काम किया करते हैं, हमारे जो भी स्टेट हैं, जो भी हमारे भाव हैं, जो भी चीजें हम प्रकट कर रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे मॉडल से ही प्रोजेक्ट किए जाते हैं, राइट। नंबर वन। दूसरी बात करते हैं कि मॉडल की क्या स्पेसिफिकेशन है, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, क्या इसकी एप्लीकेशन है। लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ए मॉडल, राइट। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको बताना चाहूंगा, यहां पे आप बखूबी देख पा रहे हैं कि एक कैंडिडेट जो है कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी, ये हैप्पी है, ये सैड है, सुसाइड कर रहा है, यहाँ पे मूड स्विंग्स हो रखे हैं, यहाँ पर ये बैठी है उदास। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट मूड को एक्सप्रेस करने के लिए या डिफरेंट सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज किया करते हैं। गहराई में नहीं लेकर जाऊंगा, ऊपर से बात बता रहा हूं, क्योंकि अगर गहराई की बात होगी तो जब हम दूसरे सेक्शन पे बात कर रहे होंगे, या जब मैं आप लोगों के लिए ग्रामेटिकल वाले कुछ बेसिक सेक्शन लेकर आऊंगा, तो वहां पर देखिएगा कि मॉडल की है ना चीर फाड़ करके रख देंगे, ठीक है ना। एक एक चीज को तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे भाई साहब कि आप देखोगे यार ये तो कभी दिमाग में आया ही नहीं, इस तरीके से तो हमने कभी देखी ही नहीं चीजें। बहुत सिस्टमेटिकली हम चीजों को लॉजिकल फॉर्म में लेके चलेंगे। बुक कहां से मिलेगी? कोई बुक लेने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे, मैं खुद एक किताब हूं, पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। बहुत अच्छा मैंने जो है लिखा है खुद को, आप पढ़ने की तो कोशिश करो, चीजें बहुत शानदार रहेंगी, ठीक है भाई। चलिए, मॉडल के बारे में आपने बताया सर, मॉडल जो है मूड हुआ करते हैं, और मूड्स जो है फीलिंग्स कहीं ना कहीं बताया करती हैं, ठीक है सर, बहुत शानदार आपने बात बताई। आज प्यारे बच्चों हम डिस्कशन करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन। बोलोगे सर ये किस बीमारी का नाम है? हम तो पहली बार सुन रहे हैं। बोलोगे सर हम तो पहली बार सुन रहे हैं। क्या आप पहली बार सुन रहे हैं? भाई साहब जब से पढ़ना शुरू किया है, मॉडल कैन, कुड, मे से शुरुआत होती है कि भाई जब भी ये चीज मिल जाए, ठीक है ना, वहां पर ये भर देना, जहां पर ये चीज मिल जाए वहां पर ये भर देना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो स्टार्टिंग में, फिल इन द ब्लैंक्स हो तो मे लगा देना। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन जो है आप लोगों ने अपने दिमाग में बच्चे पढ़ी होंगी, सीखी होंगी, समझी होंगी, बट एक्चुअली में अगर आप सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज बड़े डिटेल में समझ में आ जाएगी कि कहां पर किस स्टेट ऑफ एक्शन पे हमें कौन सी चीज पे जो है सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। और वो स्टेट ऑफ एक्शन बच्चे सिर्फ एक हुआ करती है जो मैं यहां पर आपके सामने बता रहा हूं। जैसे कि मैंने बोला एक्सप्रेस कर रहे हैं मॉडल को, तो यहां पर हम मॉडल्स को पढ़ेंगे, कैन को पढ़ेंगे। कैन बेसिकली क्या है? इसमें सी वाला मेथड लगता है, तुम्हें याद है सीवी मेथड? एक बार कमेंट कर दो कि सीवी मेथड किस किस को याद है, और किस किस ने मेरी आज इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो डली थी वो किस किस ने देखी। एक बार कमेंट कर दो सभी बच्चे, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ तुम लोग देखते तो हो, नहीं तो फिर बनानी बंद करूं मैं। या तो तुम मुझे बता दो कि हाँ सर हम देख रहे हैं, देखिए भाई सीवी मेथड, दिस इज कैन। कैन नहीं बोलोगे आगे से, ठीक है, दिस इज कैन, ओके। थोड़ा लंबा खींचना है, ठीक है ना, लॉन्ग जाना है, फील करो यार, महसूस करो भाषा को। लिव, राइट। भाषा के साथ जियो, महसूस करो इसको, प्रैक्टिकल मस्ती में सीखो, बहुत मजा आएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सो कैन को हमने बताया। अब बात करते हैं कि कैन बेसिकली काम क्या करता है बच्चे। देखिए आप सभी जानते हैं बच्चे, ये एक कैंडिडेट है, अलग अलग इमोशंस, अलग अलग चीजें यहां पर कहीं ना कहीं एक इंसान के अंदर समाई हुई हैं।
कहीं ना कहीं वो एबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा होता है, कहीं ना कहीं कैपेसिटी जो है एक्सप्रेस कर रहा होता है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा होता है, कहीं ना कहीं सजेशन बता रहा होता है, कहीं ना कहीं अथॉरिटी और परमिशन, ये कहीं ना कहीं सब चीजें जो है हम जब भी कंडीशन की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैन का हम यूज करते हैं इन सभी सिचुएशन को बताने के लिए। अब आप बोलोगे सर ये तो किताबी बातें हो गई, लॉजिकल बात करो क्या होगी सर, ये समझ नहीं आया सर हमें। वी वॉन्ट लॉजिकल, वी वॉन्ट प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल के लिए भी हम बैठे हैं यार, तुम शेयर किया करो, पहले सेशन को शेयर करके आओ फिर पढ़ाऊंगा भाई। इतना अच्छा तुम्हें बता रहा हूं यार, और आज कोई किताबी बात नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो बात बता दूंगा आज जिसको समझने के बाद आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। कभी भी तुम्हें यह सवाल नहीं रहेगा कि यार कैन कहां पे यूज करते हैं, कैसे सेंटेंस बनते हैं कैन से। ये सवाल आपका जीरो कर दूंगा, जीरो जीरो, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी दिस इज गोइंग टू बी जीरो, ये जीरो होने वाला है। बट सेशन को लाइक और सेशन को शेयर लगातार बनते, जैसे जैसे आपका आप मुझे फ्यूल और एनर्जी देते रहोगे, मेरी एनर्जी बच्चे साथ में आसमान पे जाती रहेगी। दैट्स इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए भी कैपेसिटी, और मैंने यहां पर बोला, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि होता क्या है। प्यारे बच्चों आपको भी मैं बता दूं, अगर आपको पता हो कि भाई हम जब कंडीशन की बात करते हैं मॉडल की, तो एक कंडीशन मतलब सिचुएशन हुआ करते हैं कि कहां पे यूज करते हैं। कंडीशन आपके सामने है कि जब भी हम एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, योग्यता की हम जब बात करते हैं। अब एबिलिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी मतलब क्या होता है? योग्यता। एबिलिटी मतलब क्या होता है? योग्यता, राइट। वो इस काम करने लायक है या नहीं है, ठीक है ना, वो स्किल या कौशल की हम कहीं ना कहीं बात कर रहे होते हैं। दूसरा प्यारे बच्चों यहां पर एग्जाम्पल हमारे सामने, दिस इज कैपेसिटी, राइट। क्षमता, क्षमता मतलब उसके अंदर कैपेसिटी है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उसके अंदर पोटेंशियल है, राइट। दूसरा बच्चे तीसरा हमारा पॉइंट है दैट इज पॉसिबिलिटी, संभावना, ठीक है ना। फोर्थ बच्चे यहां पर परमिशन, अनुमति। हालांकि कैन का यूज परमिशन इनफॉर्मल ली जाती है, फॉर्मल इनफॉर्मल में नहीं पता होगा, इसका डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। और दूसरा बच्चे अथॉरिटी, अधिकार, और लास्ट में बच्चे सजेशंस। पहली बार सुन रहे हो यार कैन का यूज सजेशन में? बच्चे अगर तुम अच्छे राइटर देखोगे ना, उन्हीं किताबों में आपको जो है सिर्फ कैन का यूज सजेशन में लिखने को मिलेगा, नहीं तो सजेस्टिव फॉर्म के लिए हम या तो मस्ट या शुड का यूज किया करते हैं। बट आपको कैन का यूज सजेशन में भी किया जाता है, ये शायद आपको कोई रेफरेंसेस में देखने को ना, इंडियन बुक्स में तो कहीं नहीं लिखा हुआ जितना मैंने पढ़ा है, हो सकता है कोई किताब छूट गई हो, बट बच्चे रेफरेंसेस ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, ये बात हमें नहीं समझ में, हमें तो सर एक बात समझ में आती है छोटी सी, वो समझाते हो तो आप अच्छे टीचर हो, नहीं तो हम नहीं मानेंगे आपको। ठीक है, हम समझाएंगे ना यार, हमें तो पढ़ाना है, ठीक है ना, हम बताएंगे तुम्हें कैसे क्या चीजें करनी है। देखो भाई साहब आ जाओ, कंडीशन मैंने आपको बता दी कि क्या क्या कंडीशन, इन कंडीशन पे हम कैन का यूज करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों पहचान। क्या बोलते हैं? पहचान। अब पहचान क्या होती है जरा ध्यान से समझिएगा। किसी ने कहा कि जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में सकता है, ठीक है ना, सकते हैं और सकती है आ जाए, तो वो सेंटेंसेस प्यारे बच्चों कैन से बनते हैं। स्कूल में यही पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? दिल पे हाथ रख के बोल दो ना, बिल्कुल यही पढ़ा था। मैं ये काम कर सकता हूं, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, मैं इस पेड़ पे चढ़ सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ला सकता हूं। तो जब भी आप ऐसी बात बोलते हो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं हम वहां पर कहते हैं कि कैन यूज करते हैं। मैं उसे इंप्रेस कर सकता हूं, मैं 10th 12th में टॉप कर सकता हूं, मैं भाई साहब उसको पटक पटक के मार सकता हूं, इतनी मेरे अंदर कैपेसिटी है। अब यहां पर जब भी मैं कह रहा हूं सकता है, सकते हैं, सकती है, जिस सेंटेंस के लास्ट में सकता है आ जाए, सकती है आ जाए, उसके साथ हम कैन लगाते हैं। क्या ये बात कहना सही है? ना 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 गोरिए, क्यों नहीं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि वो अच्छा गा लेता है, वो अच्छा लिख लेता है। मैंने सेंटेंस बोला लिख लेता है, ता है, ते है, ती है, इसके लिए क्या लगना चाहिए वैसे? डूडस लगना चाहिए। बट वो सेंटेंस हम बनाएंगे किससे? एन से बनाएंगे। क्यों सर, ये कहां से आ रहा है बच्चे? मैंने बोला वो अच्छा गा लेता है, गाना उसकी एबिलिटी है, गाना उसकी एबिलिटी है, वो अच्छा लिख लेता, उसके अंदर कौशल है, उसके अंदर स्किल है। तो हर वो काम जो स्किल की बात हो या फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो, वहां पर प्यारे बच्चों हम कैन लिखते हैं, चाहे था थी आए, गागे गी आए, मे मी आए, चाचे ची आए, कुछ भी आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है।
हाँ, ये चीज प्यारे बच्चों आपकी हेल्प करती है और मैंने आपको कहा था कि ये 30% आपको इंग्लिश लर्निंग में मदद करेगी। हालांकि ये मेथड बिल्कुल भी सही नहीं है कम्युनिकेशन सीखने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए वी हैव टू वर्क ऑन दिस, राइट? बट व्हेन वी टॉक अबाउट, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, दिस मेथड इज नॉट राइट अप्रोच टू लर्न अ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? वी हैव टू चेंज इट, हमें बदलना पड़ेगा। एंड दिस कंडीशन कभी गलत नहीं होती, बात ध्यान रखना। कंडीशन के बेसिस पर ही हम सभी सेंटेंसेस को बोलते हैं। सर ये तो किताबों में भी लिखी हुई है, ये क्या बता दिया आपने? ये तो हमें पता है सर पहले से, बिल्कुल पता होगी मेरी बातें बच्चों। अब आ जाओ मेरी थ्योरी क्या कहती है इस चीज को लेके, ठीक है ना? मेरी थ्योरी क्या कहती है, पहले एग्जांपल दिखा देता हूं तुम लोगों को, ठीक है ना, कि एबिलिटी क्या होती है। ही कैन सॉल्व दिस सम, वो इस सवाल को हल कर सकता है। बच्चे, सवाल हल करना उसकी क्या है प्यारे बच्चों? एबिलिटी है। क्या उसकी एबिलिटी? उसके अंदर योग्यता है। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वो इंसान जो इस बॉक्स को उठा सकता है, उसके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है। कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? परमिशन ली गई है। और बच्चे ध्यान रखना, इसको हम इनफॉर्मल परमिशन कहते हैं। कौन सी परमिशन होती है ये? इनफॉर्मल। अब बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल परमिशन में। फॉर्मल परमिशन उस परमिशन को कहा जाता है जो हम अपनों से बड़ों के साथ लेते हैं। एक छोटी सी बात है, किसी को आप कह के बोल देना एक फॉर्मल तरीका है, किसी को तू कह के बोल देना, अरे कह के बोल देना, ये एक इनफॉर्मल तरीका है, ठीक है ना? किसी को रिस्पेक्टफुल तरीके से, रिस्पेक्टेड वे में बात करना, वो एक फॉर्मल वे है। किसी से जो है तू तड़ाक करके बात करना एक नॉन इनफॉर्मल वे है, राइट? बस इतना सा आप डिफरेंस समझ लीजिए, ठीक है ना? तो ये एक जनरल कहते हैं, जैसे कि आप बस में गए, किसी से बोल सकते हो सीट खाली है, कैन आई सीट, बैठ सकता हूँ क्या यहाँ पे, ऐसे करके पूछ रहे हो आप। शी कैन कम टुडे, वो आज आ सकती है। परमिशन नहीं बच्चे, ध्यान रखना। शी कैन कम टुडे, तो ये पॉसिबिलिटी है। ये क्या है? ये क्या है भाई? ये मेरे प्यारे बच्चों यहां पर है पॉसिबिलिटी, है ना? देखो यहां पर मैंने साफ लिखा भी हुआ है, अगर अब तुम देखोगे यहां पे लिखा भी हुआ बच्चे, कहां था, चलो कोई नहीं, हम इस पे आ जाते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? पॉसिबिलिटी। ओहो, पॉसिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है संभावना, ठीक है ना? क्या बोला बच्चे मैंने यहां पर? एक सेकंड रुकेंगे। एक सेकंड रुकेंगे बच्चों बस। ये भाई जितने भी यहां पर एडिट कर लेना इस पॉइंट को, ठीक है ना? ये एडिट कर लेना, थोड़ा मिसप्रिंट है बच्चे, मैं चाहता नहीं कि पीडीएफ जो है ऐसे आप लोगों तक पहुंचे, इसलिए मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं। चलिए, पॉसिबिलिटी क्या बोला मैंने प्यारे बच्चों? पॉसिबिलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं? संभावना कहते हैं। क्या कहते हैं? संभावना कहते हैं, ठीक है भाई? चलिए भाई, पॉसिबिलिटी। माई फादर कैन टेक एनी डिसीजन, मेरे फादर कोई भी निर्णय ले सकते हैं। मतलब उनको क्या है? उनको क्या बच्चे? कोई भी जो निर्णय लेने का अधिकार है। यू कैन स्टे देयर, तुम यहां रुक सकते हो, तुम वहां रह सकते हो, तुम वहां ठहर सकते हो। एक जनरल सजेशन है। इस केसेस पर प्यारे बच्चों हम कहीं ना कहीं कैन का यूज करते हैं, ठीक है सर? बात आपने समझा दी, हमने समझ ली। अब बात आ जाओ सर, कैन का यूज मेरे को बता दो कि एक्चुअली में होता क्या है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें कि क्विक हम करें और कैन हमें समझ में आ जाए। ये लो भाई, कैन आ गया समझ। इसका सिंपल तरीका बता दो प्यारे बच्चों, मेरी बात बड़े गौर से सुनना पर आप लोगों को, ठीक है? प्यारे बच्चों, जब भी हम कैन की बात करते हैं, पीडीएफ बच्चे इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम ग्रुप जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर देख सकते हैं। और भाई अगर तुम लोग मिलना चाहते हो हम सभी टीचर से, तो आप सभी जानते हो कि आरडब्ल्यू की टीम, ठीक है ना, पहुंच रही है पटना, ठीक है?
पटना में बच्चे पहुंच रही है, तो सभी बच्चे जो है पटना में हमसे मुलाकात कर सकते हैं, ठीक है ना। पटना अगर आप मिलना चाहते हो, हमने लाइव मिलना चाहते हो, तो आइए, आपका पटना की धरती पे बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। हमारी मुलाकात हो जाएगी बच्चे, और वहाँ पे प्रोग्राम है 4 तारीख को, ठीक है ना, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से बापू करके एक लोकेशन है बापू, वहाँ पे जो है, वहाँ पर आप जो हमसे मिल सकते हैं जाके। जितने भी बच्चे बिहार से, कौन कौन हाथ उठाने एक बार। लव फ्रॉम बिहार, ओ माय गॉड। तो कौन कौन आ रहे हैं मिलने के लिए, है भाई? कौन कौन है जो हम मिलने आ रहे हैं हमसे? बताओ 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 फटाफट से। हाँ, चलिए भाई, तो जो बच्चे बिहार से हैं पहुंच जाइएगा भाई, ठीक है। हमें भी देखे कि कौन कौन बच्चे जो हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, वो वहाँ पर आए। हमें भी तो पता चले यार कि हाँ कुछ है, कुछ तो बात है हम हमारे वाले बच्चों में भी, ठीक है। चलो कोई नहीं, तुम कहीं से भी हो यार, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। कुछ बच्चे गाजियाबाद बोल बोल रहे हैं, कुछ कहीं पे, और लोकेशन तुम्हें पता चल ही गई होगी, बापू सभागार, राइट, वहाँ पर हमारी मुलाकात होगी। लोकेशन पे बच्चे आप आके मिल सकते हैं। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, मैं आप लोगों से एक्साइटेड हूँ, जो जो बिहार से भाई पहुंच जाना, ठीक है ना, पहुंच जाना आसपास से, चलिएगा, बहुत बढ़िया। वहां पर भी गाना सुना दूंगा तुम्हें, और बताओ यार, तुम फरमाइश तो करना। बात कर रहे हैं कि सर क्या प्रैक्टिकल यूज है, सर समझा दो प्लीज, बहुत डाउट रहता है बच्चे। मैं आज आपको एक बहुत फैक्चुअल बात बताता हूं। वो हर कोई काम जिसमें माइंड का रोल हो, माइंड से होने वाला काम, वो काम जिसमें कहीं ना कहीं फिजिकल फिजिकल का रोल हो, ठीक है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ कहें, फिजिकल पावर कहें, ठीक है ना, माइंड कहें या फिर इसको स्किल कहें, कौशल जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे काम जो किसी स्किल से जुड़े हुए हैं, किसी फिजिकल स्ट्रेंथ से जुड़े हुए हैं, उन सभी को बताने के लिए बच्चे हम क्या यूज करते हैं, पेन का यूज करते हैं। मैंने बोला कि क्या तुम इसे, मान लो कि मार्कर, ये बोर्ड नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूं ठीक कर दोगे क्या, ठीक कर दोगे क्या, इसका मतलब क्या है? सेंटेंस तो फ्यूचर में गया अगर सेंस पे देखे तो, बट मैं एक्चुअली आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूं, मैं प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा हूं, डू यू हैव एबिलिटी टू फिक्स दिस? क्या आपके अंदर एबिलिटी इसको ठीक करने की है या नहीं? पहली चीज ये आपको ध्यान रखनी, बात समझ में आ गई? वो सारे के सारे काम, मोबाइल खराब हो गया, बोले मोबाइल ठीक कर दोगे, पैटर्न नहीं खुल रहा, लॉक नहीं टूट रहा, पासवर्ड नहीं भर पा रहे, फोन नहीं चल रहा, वो सारे के सारे काम जब आप किसी से बोलोगे यार कर दोगे क्या, वो सारे के सारे काम बच्चे हम हमेशा यूज करते हैं कैन से, राइट। किससे यूज करते हैं? कैन से यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूं बच्चे, किसी भी जैसे कि मैं एक टीचर हूं, राइट, मैं एक अध्यापक हूं, मेरा काम क्या है? पढ़ाना। तो ये मेरी एक एबिलिटी है, ठीक है ना, ये मेरी एबिलिटी है। स्ट्रीमिंग डिपार्टमेंट वाले, उनको स्ट्रीम करने का काम है, ठीक है ना, राइट, समझ में आ रहा है। एडिटर का एडिटिंग करने का काम, उसकी एबिलिटी है, उसका कौशल है, स्किल है। स्किल बच्चे, जो स्किल वर्ड है ना, वो प्रोफेशन को दिखाता है, वो कौशल को दिखाता है कि आपकी कुशलता किस में है, आप किस चीज में निपुण है। वो बच्चे कहीं ना कहीं सारे के सारे काम हम कैसे बनाएंगे, कुछ भी आ जाए उसमें। दूसरी बात करते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ या पावर के लिए। भाई मान लो किसी को उठक के पटकना है, पेड़ को तोड़ना है, कूदना है, पहाड़ी पे चढ़ना है, ये सारे के सारे कौन से काम है? फिजिकल स्ट्रेंथ के काम है। तो ऐसा काम जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें फिजिकल एनर्जी जो है कहीं ना कहीं लगने वाली है, वहां पर भी प्यारे बच्चों आप जो है, आप टेबल उठा रहे हो, आपसे उठ नहीं रही, अरे यार मदद कर दोगे क्या, कैन यू हेल्प मी? हम क्या कहने, क्योंकि फिजिकल काम के लिए इनवाइट कर रहे हैं किसी को, दैट्स इंपॉर्टेंट। वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि हर वो काम जिसमें माइंड का रोल हो, आपकी स्किल की बात की जाए या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए, उसको बताने के लिए हमेशा हम जो है बच्चे कैन मॉडल वर्ब का यूज कर दो। भूल जाओ इतनी कंडीशन क्या लिखी हुई है, बस इतना ध्यान रखो। बाकी तो हम कहीं ना कहीं परमिशंस के लिए तो बच्चे पॉसिबिलिटी तो हम हर मॉडल से ही बना देते हैं, संभावना जिसको कहते हैं,
वो हटा दीजिए, उसको हम एक पॉसिबिलिटी वाले सेशन में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप समझो कैन का यूज कहां पे करते हैं, जहां पर स्किल की बात हो, जहां पर बच्चे किसकी बात हो, माइंड से होने वाले काम की बात हो। अब भाई मैं कूड़ा बीनने वाले को लैपटॉप ठीक करने के लिए बोलूंगा, थोड़ा ना बीन पाएगा। क्यों नहीं बीन पाएगा? क्योंकि उसके पास वो स्किल नहीं है। मेरे से बोलोगे सर लैपटॉप ठीक कर दोगे, भाई मेरे पास वो स्किल नहीं है, मतलब मेरे पास वो कौशल नहीं है। तो स्किल वाले काम हम बच्चे मॉडल से बनाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, फिजिकल स्ट्रेंथ वाले काम हम मॉडल से बनाते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है भाई। जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं चीजों को ट्रैक पर लेकर आना शुरू कर दोगे कि ठीक है, मैंने ये चीज पढ़ी है और इसको मैं आगे कैसे एग्जीक्यूट करूंगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। रिमेंबर दिस, whenever you go through this particular phrase, जब भी आप इससे गुजरते हैं तो बच्चे ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। यूपी में भी आएंगे मेरे दोस्त, सब जगह आएंगे, धीरे धीरे सब चीजें बनती है ना। वो गाना नहीं सुना है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, राइट। तो धीरे धीरे से आएंगे तुम लोगों के शहर में, ठीक है। चलिए भाई, यहां तक बच्चे किस किस को समझ आया? मैं करीब आ रहा हूं तुम लोगों के पास, नजदीक आ रहा हूं, ठीक है ना। मथुरा में आओ, आएंगे भाई, ठीक है। डाउट को छोड़ दो, बस ये बता दो कि किस बच्चे को क्लियर नहीं हुआ है। जी गुरुदेव, मुझे सर, क्या मुझे मतलब क्लियर हुआ नहीं हुआ? नो और यस लिख के भेज दो बस, नो और यस समझ जाऊंगा। चलिए भाई, यस यस यस, अरे पढ़ भी नहीं पा रहा भाई, नो कौन कह रहा था एक बच्चा, ठीक है। हम्म, यस 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 यस, कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं। चलिए भाई, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, क्यों घबरा रहे हो यार? तुम्हारा भाई खड़ा है ना तुम्हारे साथ, समझ के छोड़ेंगे। चलो भाई, नहीं समझ आ रहा, चलिए आ जाइए भाई। भाई हमने पढ़ाया कैन, हमारे 80% से 85% लोगों को समझ में आया, ठीक है ना। 15% बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आया, तो उनके लिए हम ही तो हैं एक सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, और वो तिनका हम ही है। ध्यान से सुनिएगा भाई, मैंने बोला प्यारे बच्चों, हर वो काम जिस काम को करने में कहीं ना कहीं माइंड या स्किल का रोल हो, कौशल का रोल हो, उसके सेंटेंसेस हम कैन से बनाते हैं। चाहे सेंटेंसेस हम पूछ रहे हो, चाहे सेंटेंसेस का हम रिप्लाई दे रहे हो। दरवाजे की कुंडी नहीं लग रही भाई, भाई दरवाजे की कुंडी खराब हो गई है, मिस्त्री लाना पड़ेगा भाई। अब मिस्त्री क्या है? उस काम को ठीक करना जानता है, इसका मतलब उसके पास वो स्किल है। तो मिस्त्री भाई इस दरवाजे को ठीक कर सकता है। तो मिस्त्री के साथ बच्चे जब हम खोलेंगे दरवाजे को ठीक कर सकता है, यहां पर क्या ना आएगा, सीधी सी बात है। बात समझ में आ गई? आप मार्केट जा रहे हो, आपकी चप्पल टूट गई, अब तो मार्केट नहीं जा पाओगे। अरे यार मोची को ढूंढो यार, वही ठीक कर सकता है इसको, वही ठीक कर सकता है। मतलब क्या? उसके पास वो स्किल है। बात समझ में आ रही है अब आप लोगों को? ये चीज ध्यान रखना। बहुत जोर की भूख लगी है यार, खाना किसको बनाना आता है? यार इसे आता है, ये खाना बनाना जानता है, खाना बना लेता है, खाना बना सकता है, खाना बना पाता है, कुछ भी कहो, उसकी एबिलिटी की बात है। तो प्यारे बच्चों, जहां पर भी एबिलिटी की बात होगी ना, वहां पर हम कैन का यूज करेंगे, पहली चीज। लेट्स मूव टू सेकंड वन, दैट इज आपकी क्या है बच्चे? मैंने बोला फिजिकल स्ट्रेंथ। मैं उसे हरा दूंगा यार, मेरे अंदर पावर है, फिजिकल स्ट्रेंथ। मैं इस पेड़ को मैं ना अपने हाथ से मारकर को तोड़ सकता हूँ, मेरे अंदर पावर है, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेंथ। मैं इस लेक्चर स्टैंड को उठा के पटक सकता हूँ, फिजिकल स्ट्रेंथ। मैं 100 kg वेट उठा सकता हूँ, फिजिकल स्ट्रेंथ। ऐसे वो काम मेरे बच्चे, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, ठीक है ना। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, योग्य होना। जो योग्य है उसी के साथ बच्चे हम क्या लगाते हैं? कैन लगाते हैं। कंप्यूटर ठीक करना जानते हैं, इसका मतलब कंप्यूटर ठीक करने की योग्यता है, तब हम कैन यूज कर रहे हैं। ये आपको समझना है। अब कोई दिक्कत परेशानी चिंता टेंशन, एक पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं, संभावना आ सकता है, वो हो सकता है, फला हो सकता है। चलिए भाई साहब, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम मूड की डिस्कशन कर रहे हैं, हम कैन का यूज करेंगे। और मॉडल की कमाल की खूबसूरत चीज क्या होती है ना,
एक मॉडल होता है, सभी के साथ आता है। आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल, सभी के साथ हम क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे? ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, सभी के साथ क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अब काफी बच्चे ना सिंगुलर नेम में भी चल जाते हैं कि सिंगुलर नेम क्या होता है भाई? सिंगुलर नेम का मतलब होता है जैसे कि मैं लिख दूं यहां पे, मैंने लिख दिया भाई साहब यहां पर, मान लो मैंने लिख दिया आर्यन, मैंने लिख दिया प्रिया, मैंने लिख दिया भाई यहां पर अनुज, मैंने लिख दिया अनुज। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये सब आपको क्या देख रहे हैं? अनुज। ये सारे के सारे सिंगुलर नेम हैं। यहां पर मैंने लिखा स्टूडेंट्स, ये बच्चे प्लूरल नेम का एग्जांपल है, स्टूडेंट्स। मैंने लिखा टीचर्स, ये प्लूरल नेम का एग्जांपल, एक से ज्यादा जो है, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रख लेना है भाई, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सभी के साथ कैन चिपका देना, बात खत्म, सेट कहानी। चलिए अभी तो दिखाने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहां पर, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही कर दी कहानी सर। अब आ जाते हैं सर पैटर्न की बात कर लो सर थोड़ी सी। पूरी मॉडल फैमिली के साथ, पूरी मॉडल फैमिली के साथ हम V1 यूज करते हैं, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज। पूरी मॉडल फैमिली के साथ चाहे बात करें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ought टू, ठीक है ना, इन सभी के साथ प्यारे बच्चों हम V1 यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चे आज मैंने सब ऐड किया है, स्ट्रक्चर बूस्टर डोज भी ऐड करी है मेरे दोस्त, हम जो जो कर पहले लेकर आता था सब मैंने ऐड किया। मेरे बच्चे क्यों परेशान है इस दुनिया में रे मेरे लल्ला, थोड़ा इंतजार तो कर, थोड़ा है बाबू, इंतजार कर यार थोड़ा सा, पढ़ाएंगे ना बढ़िया तरीके से, हर चीज बताएंगे अपन। आइए सभी के साथ प्यारे बच्चों क्या कर देना? V1 चिपका देना है, सभी के साथ क्या कर देना है? लो भाई साहब हमने लिख दिया है V1, भाई हम कुछ नहीं जानते, हमने तो भाई V1 को जो है अपना बना लिया है। V1 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 ए ए ए ए टेन 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 V1 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 V1। लो भाई सभी के साथ हमने V1 को लिख दिया है। तो यहां पर है कैन यू, मैंने क्या बोला? कैन यू, क्या तुम कर सकते हो? यस आई कैन, नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं है, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट। अच्छा एक चीज देखना, मैंने प्यारे बच्चों यहां पर एक चीज गलती की है, कोई पकड़ पाया है? मैंने आपको बताया था कैन नॉट के बीच में कभी भी कोई स्पेस नहीं होता है, कैन नॉट के बीच में कभी भी स्पेस नहीं होता, ये इकट्ठे लिखे जाते हैं। एक लोता इंग्लिश में ऐसा कॉन्ट्रैक्शन है जो साथ में लिखा जाता है, बाकी सब सेपरेटली। ये जो स्पेस है ना इसको डिलीट कर देना। कैन नॉट लिखा जाता है ऐसे, कैन नॉट ऐसे लिखा जाता है, ये सही तरीका होता है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो इसको गलत माना जाता है। ठीक है भाई, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताओ, इसका एक कारण है, इस पर कभी हम कुछ अलग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपको लगता है कि मेरी क्लास से आपको एक चीज सीखने को मिलती है? भाई उस दिन मैं हैजर पढ़ा रहा था तो मैंने कितना अच्छा तरीका बताया, टचड़ नहीं होता, आस्कड़ नहीं होता। मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ बताऊंगा। फर्क क्या है? अगर आप उस क्लास को देख रहे हो, काफी बच्चे ये मान के बैठे हैं हमें तो आता है, हम क्यों देखेंगे सर, हमें तो पढ़ रखा है, हम तो, हमें तो 30 साल हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, तब से हम पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश। ना 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 गोरी, ये वहम है, इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर हमने बोला, मैंने बोला कैन यू स्पीक, क्या तुम बोल सकते हो, तुम्हारे अंदर बोलने की एबिलिटी है? तो बोलोगे यस सर आई कैन स्पीक। नहीं सर मैं नहीं बोल पाऊंगा सर, प्लीज। नो सर आई कैन नॉट सर, नहीं 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 सर मैं आई कैन नॉट सर, मैं लोगों के सामने नहीं बोल सकता आई कैन नॉट। मान लो तुम्हें मैं पकड़ के लेके आऊं स्टेज पर बोलने के लिए, मैं बोलूं श्वेता इधर आ, धर्मेंद्र इधर आ, यश चल चल चल, जल्दी 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 जल्दी, बोलो नहीं सर प्लीज प्लीज सर 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 नहीं मेरे से नहीं बोला जाएगा सर, सर प्लीज आएगा नहीं सर, प्लीज सर 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 नहीं 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 सर, करते हो ना तुम लोग। तो मैं जब कह रहा हूँ आप लोगों को खींच रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? कैन यू कैन यू कैन यू कैन यू कैन यू, मैं फिर आपको मोटिवेट क्या करूंगा? तुम कर सकते हो, मतलब तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, है नहीं तुम्हारे अंदर? यू कैन 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 यू कैन, कि तुम कर सकते हो, करो ना। कहो ना प्यार है हमें भी करार है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पे मैंने बोला यू कैन, तो एक तरीका मैंने बता दिया, इसमें ऐड करना है कैन यू स्पीक फ्रेंच, कैन यू स्पीक पंजाबी, कैन यू स्पीक
बंगाली? कैन यू स्पीक हरियाणवी? कैन यू स्पीक तमिल? कैन यू स्पीक अवधी? राइट, जो भी भाषा आप ऐड कर सकते हो. कैन यू स्पीक इंग्लिश? आई कैन स्पीक इंग्लिश. I can speak English, I cannot speak English. Can they speak English? They can speak English, they cannot speak English. Can we speak English? We can speak English, we cannot speak English. Can I speak English? Yes, you can speak English, you cannot speak English. Can your friends speak English? My friends can speak in English, my friends cannot speak in English. Can he speak English? He can speak English, he cannot speak English. Can she speak English? She can speak English, she cannot speak English. Very very simple तरीका. इस तरीके से प्रैक्टिस करना है. एक उठाओ, सब में पुट कर दो. एक उठाओ, सब में पुट कर दो. एक उठाओ, सब में पुट कर दो. जितना तुम प्रैक्टिस करोगे ऐसे, उतना तुम्हारे ब्रेन के अंदर पैटर्न फिट होते चले जाएंगे. एक चीज झांक के देखना, हमने कहानी बच्चे बी फैमिली से शुरू की थी. क्या बदल रहा है मेरे बच्चे? यही तो बदल रहे हैं यार. बाकी तो पैटर्न तो सेम ही नहीं है. मैं क्या कह रहा था आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने 15 दिन 15 डेज मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, आपको इंग्लिश सीखने से धरती पे कोई नहीं रोक सकता. अगर तुम लोगों ने मेहनत की है तो. मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, मैं आपको अंग्रेज नहीं बनाऊंगा इंग्लिश में. मैं आपकी वो सालों के मिथ्स, वो सालों के डाउट्स जो शायद अभी तक क्लियर नहीं हुए, उसको क्लियर कर दूंगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर दूंगा. आपको उस सीढ़ी पे ले जाके खड़ा कर दूंगा जिस सीढ़ी पर आप लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे. कारण क्या था? क्योंकि हर कोई बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा था, किसी ने एलिमेंट्री पढ़ाया ही नहीं. ये कुछ इस तरीके से कि एक कमरे में जब रेस्क्यू करने की बात आई तो सब लोग जो है भाई टॉप से लेके उठा के, ठीक है ना, बॉटम से लेके उठा के, बीच वाले बेचारे वहीं रह गए. अब भाई बात हम एलिमेंट्री पे कर रहे हैं, इसलिए बच्चों को पसंद आ रही है चीजें और इसलिए वो सीख रहे हैं. सीधी सी बात है, वो कॉन्फिडेंस हम बिल्ड कर रहे हैं. दैट्स इट. अब बात करते हैं, ठीक है, समझ में आया. थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, बिल्कुल कर लेते हैं. इसको कहते हैं बच्चे ड्रिल्स मेथड. काफी बच्चे मेरे से बोलते हैं सर मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है सर, मैं इंग्लिश पूरी इंग्लिश जानता हूं सर. कैम्ब्रिज वालों को भी मैंने सिखाया था, चोरी कर ली उन्होंने मेरी. ठीक है, आपको मैं इतनी बात कह सकता हूं, मुझे आप लोगों के फीडबैक की जरूरत नहीं है. मैं हजारों बच्चों को पढ़ा के आ चुका हूं बच्चे, मुझे इतना आइडिया लग गया है कि इस मेथड की वैल्यू क्या है, ये मेथड कितना वर्क करता है, कितना काम करता है, कितना नहीं करता. आई नो वेरी वेल. मुझे आप लोगों के शब्दों की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि इस मेथड की वर्थ क्या है. अब मैं आपको बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं. मैंने बोला ड्रिल्स मेथड फॉर फ्लुएंसी. क्या है ड्रिल्स मेथड? बच्चे ड्रिल्स मेथड क्या है? आपके अंदर फ्लुएंसी बिल्ड करता है. कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू वॉच हॉरर मूवी? क्या तुम हॉरर मूवी देख सकते हो? कैन यू सेट बिफोर हर? क्या तुम उसके सामने कह सकते हो ये बात? कैन यू प्रपोज हर? क्या तुम इसे प्रपोज कर सकते हो? कैन यू प्रिपेयर कोल्ड कॉफी? क्या तुम कोल्ड कॉफी बना सकते हो? कैन यू क्रैक यूपीएससी एग्जाम? क्या तुम यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर सकते हो? कैन यू फेस दिस चैलेंज? क्या तुम इस चैलेंज को जो फेस कर सकते हो? कैन यू टॉक टू हर फादर? क्या तुम उसके पिता से बात कर सकते हो? कैन यू जंप फ्रॉम हियर? क्या तुम यहां से कूद सकते हो? कैन यू क्लाइम ऑन दिस ट्री? क्या तुम इस पेड़ पे चढ़ सकते हो? कैन यू अनलॉक दिस कंप्यूटर? क्या तुम इस कंप्यूटर को अनलॉक कर सकते हो? मैंने एक बात बोली, प्रैक्टिस करो, मेरे साथ बोलना है. कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू speak English? Can you watch horror movie alone? Can you say it before her? Can you propose her? Can you prepare cold coffee? Can you crack UPSC exam? Can you face this challenge? Can you talk to her father? Can you jump from here? Can you crack can you unlock this computer and can you climb on this tree? Very simple. Can you? फिर उठाओ ना, कर दो वहां पे. Can they? Can we speak English? Can we watch her movie? Can we say it before her? Can we propose her? Can we prepare cold coffee? Can we? ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे चीजें बिल्ड होती हैं. दिस इज अ ड्रिल्स मैथड. फ्लुएंसी कैसे बनेगी? जब आपका जो ब्रेन है वो प्यारे बच्चों सेंटेंसेस को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे. और वो कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे. कोई ऑल्टरनेटिव थोड़ा ना है यार. इफ यू प्रैक्टिस अ लॉट सो यू विल इंप्रूव अ लॉट. और बच्चे आज मैं आपको एक कमाल की बात बता रहा हूं, बहुत कमाल की बात बता रहा हूं. 125 करोड़ की बात है, हजम करनी आप लोगों की है. एक बात आप लोगों को बता देता हूं बच्चे कि काफी बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश को इंप्रूव करना है, कैसे करें सर? मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं अपनी क्लासेस में
कि एक अच्छा स्पीकर वही हो सकता है जो एक अच्छा रीडर होता है, क्योंकि रीडिंग से हमारी बच्चे जो सेल्फ हमारा जो जो प्रोजेक्ट करने का तरीका है वो बिल्ड होता है, हमारी नॉलेज अपग्रेड होती है। ये बहुत जरूरी है। एक बात बोली जाती है, टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। ये बात का मतलब समझ में आ रहा है आप? टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। अगर आज आप पढ़ रहे हैं, आज अपने आप को आप अपडेट कर रहे हैं, तो एक दिन आप लीडर भी बनेंगे, ये भी बात श्योर है। इट्स वेरी श्योर कि आप कैसे इस चीज को कैसे प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रीडिंग करना शुरू करो, कुछ भी पढ़ो, ये बहुत जरूरी है। इंग्लिश को इंप्रूव करने का, सीखने समझने पढ़ने लिखने के लिए रीडिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। तो रीडिंग करना शुरू कर दो, इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने बोला कि रीडिंग अपने आप में एक बहुत ज़्यादा जो है रोल प्ले करती है। और रीडिंग जब आप करना शुरू करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हाँ, चीज़ें बन रही हैं धीरे धीरे से, चीज़ें बन रही हैं धीरे धीरे से। तो मैंने आपको बताया इसका रिप्लाई क्या है। यस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन वॉच हर मूवी, आई कैन सिट बिफोर हर, आई कैन प्रपोज हर, आई कैन प्रिपेयर कोल्ड कॉफी, आई कैन क्रैक यूपीएससी एग्जाम, आई कैन फेस दिस चैलेंज, आई कैन टॉक टू हर फादर, आई कैन जंप फ्रॉम हियर, आई कैन क्लाइंब ऑन दिस ट्री, आई कैन अनलॉक दिस कंप्यूटर। इसके बाद जुड़ना शुरू, आई कैन गो देयर, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन टॉक टू हर, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन राइट उर्दू, आई कैन व्हाटएवर, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो फिर आगे जो आपके दिमाग में आ रहा है। इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक सही प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है, सफल बनाती है। ये बात जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतनी जल्दी आपको बच्चे आपके दिमाग में कहानी सेट हो जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। प्यारे बच्चों, आज थोड़ा सा प्यार आपका कम मिल रहा है, सेशन को शेयर और लाइक नहीं कर रहे हैं यार। मुझे डेली डेली मत बुलवाया करो यार प्लीज। क्या तुम लोगों से, तुम लोग सब इंस्टाग्राम चलाते, सब फेसबुक या फिर अलग अलग एप्लीकेशन चलाते हो, तुम लोगों के लिए हमने फ्री तो कर दिया, पर तुम लोगों ने एक साथ नहीं दिया यार। वो साथ था कि आप इस विजन को, इस चीज़ों को इतना बड़ा करो हमारा, कि मुझे लगे कि हाँ यार, आज आरडब्ल्यू परिवार ने आप लोगों को कुछ चीज़ फ्री दी है। फ्री कभी मत लेना, किसी की चीज़ फ्री मत लेना, क्योंकि फ्री चीज़ बहुत तकलीफ देती है मेरे दोस्त। मैं आपकी लाइफ में अगर ये बात रिकॉर्ड कर सकते हो ना, मेरे बच्चे 60 डेज आप इंतजार करो, 4 दिन के बाद मैं चला जाऊंगा। 60 डेज में तुम्हारी लाइफ में क्रांति नहीं ला दी ना, तुम्हारे अंदर वो आग नहीं भर दी, तुम्हारे अंदर वो चेंजेस नहीं ला दिए, तो भाई नाम बदल देना। इस बात की मैं खुला ओपन चैलेंज कर रहा हूं, पर तुम मेरे साथ मेहनत करने वाले हो यार। इंग्लिश जिसको लोग डरते हैं, मैंने कसम खाई है भाई, बदल के रख दूंगा सारी मेंटालिटी को। इंग्लिश से डरने लगा, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट जो होगा ना वो इंग्लिश होगा। ये लिख लेना मेरी बात, झूठ नहीं बोलूंगा तुम लोगों के सामने, ठीक है ना? नेगेटिव की बात बोलता हूं, आई कैन नॉट, देखो बिल्कुल सही लिख रखा है यहाँ पे, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट वॉच हॉरर मूवी। अच्छा बच्चे, कैन नॉट को ना कांट या कैंट भी बोलते हैं। अब भाई ज्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है। कभी तुम बोल आई कैंट इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, कुछ करने की जरूरत नहीं शुरू में, सिंपल बोलो। पता चल रहा है कि जो हो वो भी नहीं बोल पा रहे आप। मेरे कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जो आपकी ओरिजिनलिटी है, जो आपका खुद का सेल्फ बना हुआ है, कुछ लोग अपना ओरिजिनल सेल्फ खो के दूसरों की कॉपी करके जो है वो भी खो देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको नहीं करना है। आपको अपना ओरिजिनल सेल्फ को बचा के रखना। आप अपनी उस क्वालिटी के लिए जाने जाओगे जो आपके पास है, ना कि दूसरों की कॉपी, क्योंकि कॉपी की वैल्यू होती है बच्चे, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। ये जिस दिन समझ जाओगे उस दिन चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। तो इस मेथड से आप सबके ड्रिल्स बना सकते हो, विल यू की बना सकते हो, डू की बना सकते हो, जितने चैप्टर हमने पढ़े हैं ऐसे एक एक पेज पे ड्रिल्स बनाओ। और कैसे, कैन यू स्पीक इंग्लिश, ये खत्म हो गया। और मैं क्या सोच सकता हूँ, कैन यू फिक्स दिस, ओके, कैन यू प्रिपेयर फूड, ओके, कैन यू सॉल्व दिस, ओके ठीक है, कैन यू हेल्प मी, ओके ठीक है, कैन यू टर्न ऑन द टीवी, ओके ठीक है, कैन यू डू द डिशेज, ओके, कैन यू वॉश द क्लोथ, ठीक है, कैन यू गिव मी मनी, ओके ठीक है, समझ में आ रहा है, कैन यू और क्या ले सकते हैं, कैन यू क्लीन द टेबल, ओके ठीक है। मतलब ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, जितना ज्यादा आप सोचोगे उतनी ही चीजें इंप्रूव होंगी, उतना आप चीजों को सीखते हो आगे बढ़ोगे। अभी आप लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या, मैंने आपको स्टोरी बनाने के लिए दी थी, ग्रुप में किसी की स्टोरी नहीं आई है भाई। मैंने कहा था एक पेपर पे लिखकर
अपने कुछ मत, एक तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या, जैसे ग्रुप ऑन होता है ना, तुम लोग फालतू की बात करना शुरू कर देते हो, तो जो कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, वो आपको करना ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आपको छोटा सा एक जो है चीज ध्यान रखना है, वो ये है कि जब भी मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, तो आपके अंदर इतनी जो है मेंटालिटी आपकी सेट हो जानी चाहिए कि अगर मैंने कोई बात बोली तो प्यारे बच्चों उसको आपको फॉलो करना है। ग्रुप में कोई बात नहीं, अपना वो डाल दो फीडबैक, अगर मैंने थम्स अप कर दिया, अगर कुछ गलत होगा तो मैं लिख दूंगा, नहीं लिखा तो मतलब आपने एफर्ट्स अच्छा किए हैं। अब सबकी मैं गलती लिखूं, 1000 1200 1500 बच्चों के हर देखूंगा, हर किसी की, बट हर किसी के वीडियो कमेंट करूं वो जरूरी नहीं है, और उस पर बुरा भी मत माना करो, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे आईपीएल देखना, बिट्टू इधर क्यों मेरा टाइम खराब कर रहा है मेरे बच्चे, हाँ तुम्हारी जिंदगी आईपीएल है, जा आईपीएल देख मेरे बच्चे, कोई दिक्कत थोड़ा ना है यार, काहे परेशान हो रहा है मेरे दोस्त। आईपीएल से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तनु पूछ रही है आरसीबी का कौन कौन फैन है। फैन को मेरे बच्चे चाय में डुबो के खा जाते हैं लोग, फैन नहीं बनना, ठीक है। चलिए, कैन यू, क्या तुम कर सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू क्लियर एसएसबी इंटरव्यू, कैन यू अर्न 1 lakh इन अ मंथ, कैन यू गेट हाईएस्ट मार्क्स इन क्लास, कैन यू ड्रॉप एट कॉलेज, कैन यू सॉल्व इट, कैन यू स्पीक बिफोर हर, कैन यू स्पीक 5 लैंग्वेजेस। कैन दे, क्या वे कर सकते हैं, कैन वी, क्या हम कर सकते हैं, कैन आई, क्या मैं कर सकता हूं, कैन ही, क्या वे कर सकते हैं, कैन शी, क्या वे कर सकती है, कैन राहुल, क्या राहुल कर सकते हैं, कैन योर सिस्टर। I can speak English, fluent English. I can clear SSB interview. I can earn 1 lakh in a month. I can get highest mark in class. I can drop at college. I can solve it. I can speak before her. I can speak 5 languages. They can speak fluent English. They can clear SSB interview. They can earn 1 lakh in a month. They can get highest marks in a class. They can drop at college. They can solve it. They can speak before her. They can speak 5 languages. up to यहां तक प्रैक्टिस करना है, सभी के साथ V1 आएगा, राइट, क्लियर है। Moving to the next one. I can, I can not. बच्चे यहां पर नेगेटिव है, और नेगेटिव के लिए यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, नॉट नहीं मैं लगा पाया, थोड़ा सा समझिएगा, क्या करना है, नॉट ऐड कर देना है, क्या कर देना है, नॉट। और आप सभी जानते हो कि नोट हमें बिल्कुल सटा के लिखना है, नॉट 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 नॉट, लीजिए, ठीक है, नॉट। आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, दे कैन नॉट, वे नहीं कर सकते, कैन नॉट, 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 राइट। सो कैन नॉट कहकर इस बात को हम प्रोजेक्ट कर देंगे, ये हमारा नेगेटिव हो गया जी, आज समझ में आ गई, बिल्कुल भाई, कहानी सेट हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ये तो हमने पढ़ लिया बच्चे, ये है एक्शन। एक्शन मतलब जो हमें पुट करके प्रैक्टिस करने हैं। स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश का मतलब होता है धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना। कहीं मैंने देखा था किसी टेम्पलेट पे लिखा हुआ था अंग्रेजी बोलना सीखिए, दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखिए। दिन दहाड़े क्या होता है रे बे, 90 घंटों में अंग्रेजी बोलना सीखे, मतलब 3 दिन सो के उठूंगा इंग्लिश आ जाएगी। क्लियर एसएसबी इंटरव्यू क्रैक करना, 1 लाख, एक महीने में 1 लाख रुपए कमाना, क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेके आना, मुझे कॉलेज छोड़ देना, सॉल्व करना, उसके सामने बोलना, 5 लैंग्वेजेस बोलना, अटेंड द लेक्चर्स रेगुलर अटेंड करना, मेक नोट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, गेट अप एट 6 o'clock फॉर, ये सब चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। सिंग अ सॉन्ग, एक्शन बूस्टर डोज है। सिंग अ सॉन्ग का मतलब होता है गाना गाना, प्ले गिटार का मतलब होता है गिटार बजाना, रीड फ्रेंच पढ़ना, सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिल द फॉर्म, जो फॉर्म भरना, ज्वाइन द मीटिंग ज्वाइन करना, मेक इट इजी, इसको सिंपल बनाना, शो द प्रूफ, सबूत दिखाना, ड्राइव अ कार, गाड़ी चलाना, ड्रॉ अ पिक्चर बनाना, फिक्स दिस मशीन, इस मशीन को ठीक करना, एक्सेप्ट द चैलेंज एक्सेप्ट करना, क्लाइम ऑन द माउंटेन, पहाड़ों पे चढ़ना, जंप फ्रॉम हियर, यहां से कूदना, अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसे कमाना, बिलीव इन आरडब्ल्यू में भरोसा रखना, विश्वास रखना, ठीक है। ये सब चीजें मेरे प्यारे बच्चों हम कहीं ना कहीं एक तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, जो कि सिंपल सा फंडा है, जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस को, बहुत सारे पैटर्न्स को एक तरीके से कोरिलेट करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये भाई वही एक्शन है जो मैंने पहले रखे, और अब मुझे लगता है कि इसको अपडेट करने की बारी है।
तो इसको अपडेट करेंगे, सही तरीके से अपडेट करेंगे, जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो आप गलती करते हैं, किस किस चीज़ पे आपको जो है फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये बात भी आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे मूव करते हैं, स्ट्रक्चर पे आते हैं। इट अकर टू मी, मुझे एकदम से याद आया, कहते हो ना यार मुझे एकदम से याद आया, ठीक है ना। आई, इसके बाद यहां पे सेंटेंस देख लीजिएगा, आई फॉगट टू ब्रिंग माई पर्स, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो मोबाइल, राइट, मुझे एकदम से आया कि मैं अपना मोबाइल तो घर पे ही भूल गया, ठीक है ना। मुझे एकदम से याद आया, आई डिडंट fill I didn't fill my form, ठीक है ना। मुझे एकदम से याद आया, we did not invite them, कि यार हमने उन्हें तो इनवाइट ही नहीं किया, मुझे एकदम से याद है कि हमने तो उन्हें इनवाइट ही नहीं किया। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन प्यारे बच्चों जहां पर कहते हैं इट अकर टू मी, उसका मतलब होता है यार मुझे एकदम से याद आया, ठीक है ना। अरे मुझे तो अभी याद आया यार, अरे मुझे तो अभी याद आया कि यार वो जो है, अरे अकर्ड टू मी टू बिकम अ सकाइंग का नाम लिया, एंड डेविल इज हियर, स्पीक अबाउट द डेविल एंड डेविल इज हियर, वेरी सिंपल। ये शैतान का नाम लिया और शैतान, डेविल इज हियर, राइट। ये भाई आपका काम है जो आप लोगों को करना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये आपको सेंटेंस क्लास कंटिन्यू करेंगे, तो इस होमवर्क को मैं आप लोगों से, जो भी बच्चे बिहार से आसपास से पहुंचे, चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन।